प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य पर शोध। किशोर अवस्था मनुष्य जीवन की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में जीवन के आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्षों में अत्यंत तीव्र परिवर्तन होते हैं। साथ ही शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर घटित होने वाले परिवर्तनों से अनेक तरह की द्वंद्व, संघर्ष और तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि इस वय में पर्याप्त समायोजन क्षमता, मार्गदर्शन व अन्य सहयोगी बातों का ध्यान न रखा जाए तो किशोरों का जीवन आगे चलकर अनेक तरह की कमियों व समस्याओं का शिकार हो जाता है तथा उनके व्यक्तित्व विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया भी बाधित हो जाती है। यह अवस्था प्राय 11 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य मानी जाती है। इसी अवधि में व्यक्तित्व के प्रत्येक स्तरों में परिपक्वता विकसित होती है। भावी जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण प्राय इसी अवस्था में हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किशोर अवस्था में जो तीव्र मनोशारीरिक परिवर्तन होते हैं उनका कारण हार्मोन्स की उत्पत्ति और विकास से जुड़ा है। हार्मोन्स में परिवर्तन एवं विकास का सीधा प्रभाव किशोरों के व्यवहार में दिखाई देने लगता है। किशोर जीवन में समस्या तब उत्पन्न होती है जब बाह्य और आंतरिक परिवर्तन को वे अपने व्यक्तित्व में समायोजित नहीं कर पाते। भारत जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में तो किशोरों के लिए यह समायोजन की चुनौती और ज़्यादा जटिल हो जाती है। विशेषकर किशोरियों को तो भारतीय समाज एवं परिवेश में जीवन पर्यंत कुछ उसूलों, परंपराओं और सामाजिक तथा नैतिक मुद्दों के साथ सामंजस्य की क्षमता को विकसित करने के लिए कोई प्रशिक्षण तंत्र या अन्य प्रयासों की व्यवस्था समाज में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जाने अनजाने में उनका व्यक्तित्व अनेक समस्याओं से घिर जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि किशोरों किशोरियों को उनके सहज एवं स्वाभाविक व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तकनीकों से परिचित कराया जाए और प्रशिक्षित किया जाए। किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समुचित एवं समग्र समाधान की खोज एक महती आवश्यकता है। इस क्षेत्र में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नैदानिक मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत एक विशिष्ट शोध अध्ययन का कार्य संपन्न किया गया है। यह शोध कार्य 2018 में शोधार्थी गुंजन शर्मा द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडेय जी के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर दीपक सिंह के निर्देशन में पूरा किया गया है। इस शोध का विषय है डायरी लेखन, स्वाध्याय तथा परामर्श का किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता तथा स्वप्रभावकारिता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। प्रायोगिक एवं वैज्ञानिक रीति से संपन्न किए गए इस अध्ययन के लिए शोधार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में स्थित श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्नातक कक्षाओं की 400 किशोरियों का आकस्मिक प्रतिचयन विधि द्वारा चयन किया गया। ये सभी अलग अलग विषय में अध्ययन करने वाली थी। सभी चयनितों को पुनः 50-50 के 8 समूह में वर्गीकृत कर 7 समूह के प्रयोगात्मक एवं एक समूह को नियंत्रित समूह के रूप में निर्धारित किया गया। प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व सभी चयनितों का शोध उपकरणों के माध्यम से स्वाध्याय प्रशिक्षण किया गया। प्रयोग के लिए शोधार्थी द्वारा जिन शोध उपकरणों को प्रयुक्त किया गया वे हैं: पहला, मैथिक जेरूसलेम तथा रॉफ श्वार्ज़र द्वारा निर्मित एवं सोनाली सूद 2010 द्वारा अनुवादित स्वप्रभावकारिता मापनी। दूसरा है डॉक्टर शीतला प्रसाद 2009 द्वारा निर्मित संवेगात्मक बुद्धिमत्ता मापनी। एवं तीसरा है अरुण कुमार सिंह और अल्पना सेनगुप्ता 2000 द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य बैटरी। प्रशिक्षण के उपरांत 3 माह की अवधि तक प्रयोग हेतु निर्धारित अलग अलग समूहों को संबोधित यौगिक और मनोवैज्ञानिक तकनीकों का अभ्यास कराया गया। इन समूहों के अभ्यास का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम समूह ए की किशोरियों को प्रति सप्ताह 5 दिन यानी 3 माह की अवधि तक 30 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से डायरी लेखन का कार्य करवाया गया।
शोधार्थी के अनुसार किशोरियों ने स्वेच्छानुसार अपने विचार एवं भावनाओं को डायरी में लिखा। उक्त अवधि क्रम में ही दूसरे समूह बी को प्रतिदिन 30 मिनट स्वाध्याय का अभ्यास कराया गया। स्वाध्याय हेतु अखंड ज्योति, मासिक पत्रिकाओं एवं पंचतंत्र की कहानियों को प्रयुक्त किया गया। तीसरे समूह सी को सप्ताह में एक बार 30 मिनट तक तथा एक बार सामूहिक परामर्श उपचार विधि प्रदान की गई। चतुर्थ समूह ए बी को 30 मिनट प्रतिदिन डायरी लेखन तथा स्वाध्याय का अभ्यास कराया गया। पंचम समूह ए सी को 30 मिनट प्रतिदिन डायरी लेखन, सप्ताह में एक बार व्यक्तिगत व सामूहिक परामर्श प्रदान किया गया। षष्ठ समूह बी सी को 30 मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय तथा सप्ताह में एक बार व्यक्तिगत एवं सामूहिक परामर्श प्रदान किया गया। सप्तम समूह ए बी सी को 30 मिनट प्रतिदिन डायरी लेखन व स्वाध्याय तथा सप्ताह में एक बार व्यक्तिगत व सामूहिक परामर्श चिकित्सा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त नियंत्रित समूह की किशोरियों को कोई अभ्यास नहीं कराया गया। प्रयोग की अवधि पूर्ण होने पर पूर्व की भांति पुनः सभी का स्वाध्याय परीक्षण किया गया तथा परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर शोध परिणामों के अंतर्गत यह पाया गया कि डायरी लेखन, स्वाध्याय तथा परामर्श तीनों तकनीकों का स्वतंत्र रूप से तथा सम्मिलित रूप से अभ्यास का किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य, संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता और स्वप्रभावकारिता पर सार्थक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शोध में चयनित तीनों विधियां किशोरों की समस्याओं एवं चुनौतियों के समाधान एवं उम्र की विकास प्रक्रिया को संतुलित एवं प्रबंधित करने में प्रभावी सिद्ध हुई हैं। अतः इनके नियमित अभ्यास हेतु किशोरों को इनके प्रति प्रेरित एवं सजग किया जा सकता है। इस शोध अध्ययन का उल्लेखनीय एवं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि प्रयोग हेतु जो विधियां एवं उपचारात्मक तकनीकें चयनित की गई हैं वे सभी विशिष्ट हैं। डायरी लेखन, स्वाध्याय व परामर्श का संयुक्त एवं एकाकी अभ्यास न केवल किशोर वय के लिए अपितु सभी के लिए अत्यंत लाभकारी और संपूर्ण व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला अभ्यास है। डायरी लेखन को आत्मसहयोगी विधि भी कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने विचार, भाव और घटनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है और उन्हें संरक्षित भी कर पाता है। चिकित्सकीय विधि के रूप में इसका अभ्यास व्यक्ति को समस्याजन्य स्थितियों का सामना करने, संघर्ष करने और आत्मनिर्भरता पर इच्छा शक्ति को प्राप्त करने में अत्यंत सहायता प्रदान करता है। यह एक तरह से आत्मनिरीक्षण एवं आत्मभिव्यक्ति का प्रभावकारी तरीका है। अध्ययन की दूसरी विधि स्वाध्याय है। स्वाध्याय मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें उत्तम एवं प्रेरक विचारों से युक्त ग्रंथों, पुस्तकों का नियमित निर्धारित समय पर अध्ययन, चिंतन, मनन करना होता है। इसके अभ्यास से स्वस्थ दृष्टिकोण, सकारात्मक विचार, आत्मप्रेरणा, सजगता, बुद्धि कौशलता, निर्णय क्षमता जैसी अनेकों योग्यताएं व्यक्तित्व में जुड़ जाती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति आत्मचिंतन की ओर उन्मुख होकर स्वयं के विषय में तथा परिस्थितियों के संदर्भ में सही समझ के साथ समायोजन करने में समर्थ होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसी विधि को मानसिक परिष्कार का सर्वोत्तम उपाय बताया है। उनके अनुसार आत्मनिरीक्षण के द्वारा आत्मशिक्षण की प्रणाली का नाम ही स्वाध्याय है। यह स्वयं को जानने की, जीवन को पढ़ने की एक सजग किंतु अत्यंत ही प्रभावी विधि है। इसके 3 पक्ष हैं: अध्ययन, मनन और चिंतन। मनोचिकित्सा के क्षेत्र में मानसिक चिंता, भ्रम, भय, अवसाद, आत्महीनता जैसी कई मनोव्याधियों के उपचार में इस विधि की सहायता ली जाती है। तीसरी विधि मनोवैज्ञानिक परामर्श की है। इस तकनीक में प्रशिक्षित परामर्शदाता व्यक्ति को स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान करने में सहयोग करता है। इस विधि के जो प्रमुख सोपान हैं वे हैं: परामर्शदाता का उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करना जिनकी चिकित्सा अथवा सहायता करनी होती है। दूसरा है प्रार्थी में स्वयं के प्रति सजगता, जिम्मेदारी और सम्मान की भावना को उत्पन्न करना।
तीसरा है परामर्श प्रक्रिया के प्रति विश्वास उत्पन्न करना एवं इससे संबंधित आवश्यक समझ उत्पन्न करना। चौथा है उपचारात्मक प्रयोग करना, जिससे कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान हेतु उत्प्रेरित हो सके। पांचवा है सहायता के अन्य स्रोतों को प्रयोग विधि से सम्मिलित करना। और छठा है धीरे धीरे सहज अवस्था की उपलब्धि एवं प्रयोग के सकारात्मक परिणामों से उत्पन्न जानकारी एवं प्रेरणाओं का निष्पादन करना, अर्थात परामर्श प्रयोग की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। मानसिक स्वास्थ्य में परामर्श की विधि विशेषकर व्यक्तित्व विकास की बाधाओं को दूर करने तथा सामर्थ्यों की अभिव्यक्ति को सहज बनाने में कारगर उपाय के रूप में प्रयुक्त की जाती है। उक्त तीनों विधियों की विशेषताओं और लाभों के आधार बनाकर ही शोधार्थी द्वारा अपने इस विशिष्ट शोध कार्य हेतु इनका चयन किया गया है। किशोरों के व्यक्तित्व विकास से संबंधित चुनौतियों के समाधान में यह शोध अध्ययन पर्याप्त मार्गदर्शन ही प्रदान नहीं करता, अपितु उक्त विधियों के रूप में समुचित एवं समग्र समाधान के उपायों को भी प्रमाणित रूप से प्रस्तुत करने में सार्थक सिद्ध होता है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष ग्वम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, स्वेदेवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।